अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे सैलून पे। हमारी बुकिंग थी मेहंदी की, तो मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी मेरी बारी नहीं आई क्योंकि हमें जो मतलब मेहंदी आर्टिस्ट दी गई थी वो 2 थी और हम लोग 5 या 6 थी। तो इस वजह से मैं साइड पे बैठ गई थी और मैं फ्री थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर मैंने जो है मोबाइल ऑन किया और मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो यहीं से फिर मैंने अपने व्लॉग का जो है आगाज़ किया था। और यहाँ पे एक दूसरी मेहंदी आर्टिस्ट है, ये जो है दूसरी तरफ जो है मेहंदी लगा रही थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो है डिज़ाइन अपने दिए थे, उन पे हमने डिपेंड नहीं किया था क्योंकि हमने 2-3 बार सैलून वालों पे या जो मेहंदी आर्टिस्ट होती हैं उनके ऊपर हम लोगों ने जो है डिपेंड किया था। तो उन्होंने बड़ी गंदी और बड़ा बुरे डिज़ाइन की मेहंदी लगा दी थी। पैसे वो बहुत लेते हैं लेकिन मेहंदी बहुत बुरी लगाई थी। तो इस वजह से हम लोगों ने अपने डिज़ाइन जो है नेट से चूज़ करके लेके गए थे, तो उस हिसाब से मेहंदी यहाँ पे लग रही है। अच्छा, ये वाली जो मेहंदी आर्टिस्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेहंदी लगा रही थी और उसके हाथ में नीटनेस भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा दिल था कि इसी से मैं मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन मेरे हिस्से में ये वाली लड़की आई और ख़ैर इसने भी मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी। अच्छा, ये है जी मेरा हाथ और ये देखें यहाँ पे मुझे मेहंदी लगाई जा रही है। और मेहंदी का अच्छा, मेहंदी के इनके रेट बहुत ज़्यादा है। हम लोग आए थे जुगनू सैलून पे, तो 3000 उन्होंने लिए हैं सिर्फ उल्टे हाथ पे। और मेरा एक ये मोटिव ऊपर लग गया था तो उन्होंने रफड़ डाल दिया था कि जी ये तो ब्राइडल मेहंदी है, इस वजह से आपके चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो फिर हम लोगों ने जो है मैंने अपने दूसरे हाथ पे जो है मेहंदी कम करवा के तो वहीं पे एडजस्ट कर दी। मैंने कहा पैसे हम लोग ऊपर नहीं देंगे। अच्छा, वहाँ से फिर हम लोग घर आए थे। घर आने के बाद जो है खाना वगैरह खाया और उसके बाद मैं फिर सदर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी छोटी जो हमारी फैमिली की छोटी सी बेबी है उसके लिए मुझे फ़्रॉक चाहिए था। और यहाँ पे मैं देख रही थी मुझे फैंसी फ़्रॉक चाहिए था उसके लिए वलीमा फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, अब ये शॉप आई थिंक मिनी माइनर है, मिनी माइनर पे यहाँ पे आई थी और यहाँ पे मैं देख रही थी। लेकिन बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अपने मतलब एक इंसान की थिंकिंग होती है ना कि उसने घर से सोचा होता है कि मुझे इस टाइप का जो है फ़्रॉक चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर काफ़ी देर यहाँ पे मैंने देखे कॉटन के भी थे और फैंसी थे, लेकिन मतलब कम फैंसी थे। तो इस हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे जो है बस देखे और मैं कॉटन के भी देख रही थी, लेकिन कॉटन के उसके काफ़ी सारे हैं। मुझे चाहिए था फैंसी सा फ़्रॉक जो कि उसके ज़ाहिर है उसके मामू का वलीमा था, तो इस हिसाब से फिर उसको अच्छा सा ड्रेस मेरा दिल था ले। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बीच ट्री मैंने देखा और यहाँ पे भी बच्चों के बहुत अच्छे बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो है ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो अभी मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं एंटर होंगी अंदर जो है शॉप पे। और उसके बाद फिर हमको पता है सदर वाले आउटलेट पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं ऊपर आई हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने देखे थे क्योंकि जब मैं एक बार आई थी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो मुझे चाहिए था उस तरह का मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे चाहिए था काफ़ी फ्लेयर वाला जो हो फ्रॉक, जब तक ज़ाहिर है 6-7 मंथ की बेबी है तो उस हिसाब से उसको ऐसा फ़्रॉक चाहिए था कि वो बिल्कुल डॉल सी लगे। तो उस तरह का फ़्रॉक मैं देख रही थी, तो यहाँ पे भी मुझे जो है फ़्रॉक पसंद नहीं आया और फिर मैंने यहाँ से भी आगे चली गई। और इसके बाद फिर मैंने 2-3 शॉप्स और देखी थी और वहाँ पे मुझे जो है अच्छा लग गया था एक फ़्रॉक। वहाँ पे मैंने फ़्रॉक लेते हुए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी और फिर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो फिर मैंने लिया था फ़्रॉक ज़रकून प्लाज़ा से ऊपर जाके, ज़रकून प्लाज़ा के ऊपर जाके शॉप है, वहाँ पे आपको छोटे बच्चों और बच्चियों के बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने वो फ़्रॉक लिया था। उसके बाद जो है यहाँ से तो मैं चली गई थी ज़रकून प्लाज़ा, वहाँ से फ़्रॉक लिया था। उसके बाद फिर मैंने ज़रकून प्लाज़ा से ही ज्वेलरी लेनी थी क्योंकि मैंने जो ड्रेस लिया था उस हिसाब से मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी। और मैंने कहा कि अब ज्वेलरी तो मुझे चाहिए। पहले मैंने सोचा कि घर से ही कुछ अरेंज कर लूँ, मैंने जब देखा मैंने कहा नहीं, घर में तो कुछ ऐसी ज्वेलरी नहीं है। अच्छा, ये वाले जो है झुमका टाइप थे, जो क्या कहते हैं इनको, वो वाले थे और वो मुझे नहीं पसंद आई। मैंने भाई साहब से बोला मुझे कुछ न्यू दिखाएं, तो उन्होंने फिर ये वाले डिज़ाइन दिखाए। मैंने कहा इस तरह के मुझे दिखाएं ताकि मैं जो है देखूं। तो उन्होंने कहा इस टाइप के तो बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं। तो उन्होंने फिर काफ़ी सारे ये ईयररिंग्स जो हैं
वो मुझे निकाल के दिए थे, क्योंकि मुझे ईयररिंग्स चाहिए थे, पूरा सेट नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा ड्रेस इस तरह का था कि मुझे सिर्फ ईयररिंग्स चाहिए थे और वो भी हैवी वाले मुझे चाहिए थे। तो ये वाले उन्होंने निकाल के दिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन इसके साथ बिंदिया थी, तो मैंने तो बिंदिया वगैरह नहीं लगानी थी। तो मैंने उनसे बोला तो कहते हैं नहीं, आजकल ये जो है 3 पीस का सेट है, ये बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और आप ये रख लें। मैंने कहा ये वो तो ठीक है, ईयररिंग्स तो मुझे बहुत पसंद आए हैं, लेकिन बिंदियाँ बहुत बड़ी है। तो उन्होंने फिर एक और ये दिखाया था, ये देखें, ये इसमें ये भी है, एक ये वाला था, वाइट वाला था, इसमें वाइट जो है पर लगे हुए थे, और ये जो दरमियान में लगा था, मुझे इसका नाम भूल गया। एक तो वीडियो जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ मुझे बहुत सारी बातें जो है भूल जाती हैं, और अभी मैं इसका नाम मुझे याद आएगा, इसको क्या कहते हैं। तो ये वाला जो है इस तरह के उन्होंने मुझे दिखाए थे। फिर उन्होंने मुझे एक ये वाले निकाल के दिए थे, गोल्डन वाले, और इसके साथ भी वाइट पर्ल था, और अंदर जो वो लगा हुआ था वो उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो ये वाले जो फुल गोल्डन थे, ये वाले मुझे अच्छे लगे थे। मुझे इसका नाम याद आ गया, हाँ, इसको कहते हैं कुंदन। तो ये कुंदन वाले थे, और गोल्डन में भी थे, और जो है वाइट में भी थे। तो ये जो गोल्डन वाले इन्होंने दिखाए थे, जिसमें जो है पूरा जो है ये सेट कुंदन का था, और मतलब ये कुंदन था, और इसके साथ जो पर लगे थे वो भी गोल्डन कलर के थे। तो ये वाले मुझे अच्छे लगे थे, और प्राइस उन्होंने मुझे बताई थी 1500 का ये 3 पीस का सेट था। तो ये वाले मैंने चूज़ कर लिए थे, ये वाले आपको मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मुझे एक सेट लेना था अपनी सिस्टर के लिए वाइट में। तो ये वाला सेट उन्होंने बताया 45 का, बहुत ही खूबसूरत सेट था, लेकिन मैंने इनको कहा कि ये वाला नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे कोई और दिखाएं। तो ये वाला उन्होंने दिखाया था, ये बहुत हैवी था, और इसकी प्राइस जो है 25 यानी 2500 का था। मैंने कहा नहीं, इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे कोई डिसेंट सा चाहिए और रीज़नेबल प्राइस में चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक ये वाला निकाल के दिया था, चोकर का सेट। ये वाला भी मैंने कहा नहीं, चोकर में नहीं चाहिए, चोकर ही शायद इसको बोलते हैं, तो हाँ, चोकर। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये वाला एक मुझे निकाल के दिया था, ये वाइट इसके साथ पर्ल थे, और ये वाला ये बहुत ही खूबसूरत था, और ये वाला जो है मुझे फिर पसंद आ गया। फिर मैंने जो है कैमरा भी ऑन करके अपनी सिस्टर को भी दिखाया, मैंने कहा आप पसंद कर लें, तो उन्होंने यही वाला डन किया था। तो उसके बाद जो है कुछ और सेट मैंने कहा दिखा दी, ये भी थे, और इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। ये है ज़रकून प्लाज़ा में जो ज्वेलरी शॉप्स है वहाँ पे। तो ये फिर मैंने कहा एक और दिखा दे सिल्वर। तो ये भी 3 पीस का सेट था, ये भी 1500 का था, और इसके साथ भी बिंदिया थी। तो इस समय देख रही थी, लेकिन आखिर में फिर मैंने जो है जो डन किया था वो यही था कि वो जो मैंने सेट आपको बताया था वाइट पर्ल वाला, वो मैंने डन किया था। जो वाइट पर्ल वाला था उसकी प्राइस 1800 थी, और मेरे वाले की 1500 थी। तो फिर दोनों की जो पेमेंट मिला के मैंने दी थी वो 3000 रुपीज़ दी थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं कामरान मार्केट आई थी, क्योंकि मैंने अपनी जो सिस्टर का ड्रेस दिया हुआ था बनने के लिए, वो आज मिलना था, और फिर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फिर वो जो है ड्रेस तैयार होके आया था। तो यहाँ पर फिर मेरे व्लॉग का एंड हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं अब घर आ गई थी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।